बच्चों, क्या चाल? बढ़िया। हेलो, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड मॉर्निंग, जब भी गुड इवनिंग या गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आपके लिए शुभ हो। तो आज हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 11 में आज न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें जो आपने बेसिक में पढ़ा है हाई स्कूल में वही चीज़ है, उसी चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। तो आइए शुरू करते हैं। सो माय नेम इज सुनीत पाल, माय यूट्यूब चैनल इज बनारस स्टडी मटेरियल। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी में क्या है, मान लेते हैं कोई सेल है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट बी है, यहाँ पर पोटेंशियल वी है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। मान लेते हैं ये आपका पोटेंशियल, इसमें करंट आपका आई यहाँ पर है। जब इसमें कोई सेल अदर्स दूसरा कोई सेल अगर कनेक्ट कर देंगे ऐसे रेजिस्टेंस, तो यहाँ से वापस हो जाएगा, सेल को यही करंट आए देगा। तो मतलब जो करंट यहाँ आएगा वही करंट यहाँ से रिटर्न होगा। तो अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 बराबर, मानते हैं इसमें जो चार्ज है क्या है, Q है। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को ट्रांसफर करेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन के चार्ज। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, V बराबर वर्क डन आप किसका है, सेल अपॉन के चार्ज कितना दिए हैं, Q। तो यहाँ से वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क एनर्जी ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ सेल की बात हो रही है, ये हो जाएगा V इंटू क्यू। वर्क एनर्जी ऑफ सेल इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे पावर जनरेटेड ऑफ सेल P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन के टाइम। मान लेते हैं इसमें टाइम क्या है, T समय लगा। एनर्जी आप निकाल ही लिए हैं, VQ अपॉन के T। बट आई होप वी नो दैट करेंट I इज इक्वल टू होता है यहाँ पर Q अपॉन D, चैप्टर नंबर 5 में बताया गया। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा Q अपॉन D को I लिखे VI। तो यहाँ पावर जो जनरेटेड आप सेल का होगा P बराबर VI। V आपका पोटेंशियल हो जाएगा, I आपका करंट हो जाएगा। यूनिट हो जाएगी इसका वोल्ट एम्पियर या वाट। नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए, मान लेते हैं इसमें कोई रजिस्टर्ड है, ऐसे इसमें रेजिस्टेंस R है, करंट आपका क्या है I। इसके पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। तो जो पावर लिखे हैं P इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, V इंटू I। वहाँ V की जगह IR लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, IR इंटू I। इसका मतलब P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R। ये भी लिख सकते हैं फार्मूला। अब देखिए, मान लेते हैं जो सेल है वो आपका ऐसे, इसमें सेल से क्या होता है, करंट प्रोवाइड हो रहा है, निकल रहा है। तो ये क्या होगा, जब करंट निकल रहा है तो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्जिंग। ये पावर क्या करेगा, पावर जनरेटेड इज इक्वल टू V इंटू I। अब मान लेते हैं दूसरा कोई सेल है, अगर इसमें ऐसे है,
इसमें एनर्जी इधर से करंट प्रोवाइड हो रहा है, तो जब इसमें प्रोवाइड हो रहा है तो क्या होगा, ये क्या होगा, चार्जिंग होगा। जब चार्जिंग हुआ तो इसके लिए क्या निकालेंगे, पावर डिसिपेटेड। इसके लिए पावर डिसिपेटेड P बराबर हो जाएगा VI। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो रजिस्टर्ड होता है ऐसे, इसमें हमेशा क्या होता है, आपका पावर जो है लॉस होता है। तो इसको लिख लीजिए, बता रहे हैं। तो ये जो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर इस कनेक्ट कर देंगे सेल, तो इस कंडीशन में पावर हमेशा क्या होता है, लॉस होता है ऑलवेज। ये याद रखिएगा। अगर सर्किट में रजिस्टर्ड जुड़ा हुआ है तो उससे पावर हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो इस तरह से कोई सर्किट है, उसमें करंट आई है, चार्ज क्यू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका निकाल लेंगे, वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन क्यू। मतलब यहाँ से यहाँ तक वर्क डन एक्सटर्नल हो गया, क्यू अपॉन टाइम V बराबर पोटेंशियल वर्क डन सेल अपॉन क्यू, वर्क एनर्जी ऑफ सेल V इनटू क्यू, पावर जनरेटेड ऑफ सेल P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब पावर एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी आपका हो जाएगा VQ अपॉन टाइम T, P इज इक्वल टू V इनटू D। I बराबर Q अपॉन T है, तो Q अपॉन T को I लिख लीजिए, इसकी यूनिट हो जाएगी वाट। फिर उसके बाद क्या किया है, सपोज किया है कोई रजिस्टर्ड है, इसमें करंट I प्रोवाइड हो रहा है, तो V पोटेंशियल V इज इक्वल टू I है, P बराबर VI। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की जगह इसमें I रख देंगे, ये हो जाएगा P बराबर I स्क्वायर है। फिर डिस्चार्जिंग कंडीशन में मतलब यहाँ से करंट निकल रहा है, डिस्चार्ज होगा, पावर जनरेट करेगा VI। जब इसमें चार्ज होगा तो पावर डिसिपेट करेगा VI। नोट कर लीजिए। देखिए पावर का फार्मूला आप निकालें, क्या P बराबर क्या है, V इंटू I। अब हमने बताया पोटेंशियल अगर V की जगह क्या लग देंगे, I है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। अब अगर I इज इक्वल टू होता है क्या, V अपॉन R, रख दीजिए, P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R से R, P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। जब I की जगह V अपॉन R रखेंगे तब के लिए कंडीशन हो जाएगा। अब हमको निकालना है एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड। नोट करिए, इसको बता रहे हैं एनर्जी डिसिपेटेड। देखिए पावर P इज इक्वल टू क्या बताए थे अभी, एनर्जी अपॉन के टाइम। ये हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी आपका अगर D है, बहुत छोटे क्वांटिटी की बात किया जाएगा dt, या DE बराबर क्या हो जाएगा, P dt हो जाएगा। दोनों साइड का इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, ये हो जाएगा DE बराबर P dt। अब यहाँ पर जो P है, P की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं I स्क्वायर R, रख दीजिए, ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। मतलब P की वैल्यू लिखे I स्क्वायर R। मान लेते हैं जो वैल्यू है इनिशियल आपका 0 है और मैक्सिमम वैल्यू टाइम डेरिवेटिव है t, मतलब ए डी ई बराबर 0 से t I स्क्वायर R dt। अब इसमें एक चीज बात है कि ये जो टाइम t है वो डिराइव कर रहा है, डिपेंड कर रहा है टाइम पर। अगर करंट पर नहीं डिपेंड करेगा
तब क्या होगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तब करंट बाहर निकल जाए, आर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं करंट आई क्या है, कांस्टेंट लिखेंगे आप, आई इज कांस्टेंट। जब आई कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा डी ई बराबर आई स्क्वायर आर 0 से टी डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेट टी हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, इसका इंटीग्रेट करेंगे टी आएगा, तो ई बराबर जो आपका आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। जब करंट कांस्टेंट होगा तब के कंडीशन में फार्मूला यूज होगा, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब अगर इसको पोटेंशियल के रूप में लिखना होगा या करंट को तोड़ दे, आई की जगह वी अपन आर रख देते हैं। जब आई बराबर रखेंगे वी अपन आर तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर वी स्क्वायर अपन के आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी, यहाँ से एनर्जी निकल जाएगा। अब इसमें क्या रख देंगे, v की जगह क्या रख देंगे, आई आर रख दीजिए, जो v स्क्वायर अपन के r इंटू टी है, इसमें भी ये तो वही चीज आया था ना, जो वहां से निकला है e बराबर वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी, ये फार्मूला है ना। हमको यहाँ से r को हटाना है, v बराबर होता है आई आर, r बराबर क्या हो जाएगा v अपन आई रख दीजिए, e बराबर v स्क्वायर अपन के r की जगह v इंटू आई टी, v से v कैंसिल हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा v आई टी वोल्ट। नोट कर लीजिए। तो इस तरह से ई एनर्जी की भी तीन फार्मूला हो गया, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपन आर टी, वी आई टी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, ये 12 वोल्ट है, ये 2 ओम है, यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है, ये कनेक्ट है। हमको निकालना है क्या, क्वेश्चन में कर रहा है फाइंड द एनर्जी एंड करेंट आई। कैलकुलेट करिए, ये आपका करंट आई है, नोट करना, निकालना है आपको। देखिए देखिए ये दोनों किसमें है, पैरेलल है, पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 अपन 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 18/9 इज इक्वल टू 2 ओम। इसका सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, सर्किट डायग्राम आपको क्या हो जाएगा, इसका 2 ओम आ गया मान, इसका ये 12 वोल्ट है, यहाँ पर 12 वोल्ट, ये 2 ओम, ये दोनों आपस में किस में है, इसका आर इक्विवेलेंट 2 + 2 इज इक्वल टू 4 ओम। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, यहाँ से करंट I बराबर V अपन के R, I इज इक्वल टू V अपन के R, V का मान 12, R का मान ये हो जाएगा 3 ओम। इसका मतलब इसमें जो सर्किट में करंट प्रोवाइड होगा 3 ओम, जो यहाँ से देंगे वही आपको रिटर्निंग में मिलेगा। ठीक है, अब हमको निकालना है एनर्जी। तो देखिए एनर्जी के लिए फार्मूला बताया गया था, E बराबर वी आई टी,
इसमें टाइम नहीं, टाइम 3 सेकेंड लेंगे। करेंट आई एंड टाइम t बराबर 3 सेकेंड दिया है क्वेश्चन में। तब देखिए v की वैल्यू क्या है 12, i की वैल्यू 3 और t की वैल्यू 3, 12 के 108 जूल। दूसरा फार्मूला यूज करके देख लीजिए, E बराबर होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये भी लगा के देख लीजिए, I का मान 3, R का मान 4, T का मान 3, 9 4 3। तो कहीं से भी करेंगे 108 ही आएगा, चाहे कोई भी फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से किसी भी सर्किट का आप पावर निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, तो इस तरह से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बेस आपका हाई स्कूल का है, पढ़ लीजिएगा, बुक में डिटेल में दिया है। अब हम आते हैं अगला टॉपिक, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आपका कैसे वर्क करता है, क्या होता है उसमें। जनरली वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर के प्रिंसिपल पर क्या है आधारित है, तो उससे हमको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसमें। तो आइए देखते हैं, उसके विषय में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम मीटर ब्रिज के विषय में पढ़ते हैं। मीटर ब्रिज, जिसको मीटर सेतु के नाम से भी बोलते हैं। तो देखिए जनरली इसका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तो जनरली देखा जाता है कि इसका जो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज पे आधारित है। और इसमें क्या करते हैं, टू कैलकुलेट, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस वैल्यू। इसके द्वारा अननोन रेजिस्टेंस में एक लगा रहता है, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और ये कंडीशन कब वेरीफाई होगा, जो टू डिटेक्ट द गैल्वेनोमीटर नो करंट डिफ्लेक्शन, टू डिटेक्ट गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन, दैट इज करेंट आई बराबर 0। जैसे मीटर से व्हीटस्टोन में क्या होता था, इसका जो प्रिंसिपल है आपका किस पे आधारित है, प्रिंसिपल है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड, उसी पर आधारित है आपका। तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको बताया गया था, यहाँ पर ए मान लेते हैं, यहाँ पर आपका सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3, यहाँ पर R4, बीच में गैल्वेनोमीटर कर देते थे कनेक्ट। इसमें I बराबर 9 0, इसी को नल पॉइंट, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन आपको बताया गया था, R1/R2 बराबर R3/R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में बताया गया था। तब इस कंडीशन में इसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा है, सी और डी का पोटेंशियल सेम होता है। जब पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों सेम है, इसलिए नहीं फ्लो होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, हायर से लोअर होता है। तो इसमें दोनों जब का पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नल पॉइंट इसी को बोलते हैं। इसमें जब करंट 0 हो जाएगा तब ये बैलेंस कंडीशन में हम लिख सकते हैं। तो मीटर ब्रिज का जो है इसी तरह उसको बैलेंस करेंगे, नल पॉइंट पर 0 दिखाएंगे, तब हम लिख देंगे इतना बराबर इतना, ए रजिस्टेंस अपन ए अपन ए, तब उसमें लिखेंगे। तो इसी के मानक लिया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आधार पर मीटर ब्रिज हम बना रहे हैं।
देखिए मीटर ब्रिज बना है, ये आपका वायर है, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसकी पूरी लंबाई क्या है 100 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कॉपर प्लेट लेते हैं, मेटेलिक प्लेट, दोनों किनारों पे, दोनों किनारों को मेटेलिक प्लेट लिया गया है, और जो मेटेलिक प्लेट लिया गया है कॉपर प्लेट लिया गया है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कॉपर प्लेट भी ले सकते हैं, या ज़्यादा इनकम है तो सिल्वर प्लेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मेटेलिक प्लेट जिसमें कॉपर, सेम वही चीज ये भी है, बीच में इसमें भी एक प्लेट, वही प्लेट ही रहता है। इसको ऐसा बनाइएगा कि पूरा सीरीज में, एक सीरीज में ही रहे। ठीक, इस तरह बन गया, दिख रहा है ना। ये आपका कॉपर प्लेट है। अब यहाँ से एक वायर उठाते हैं, इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इसको मिला देते हैं, मान लेते हैं रेजिस्टेंस है R। फिर यहाँ से एक उठाते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स है, फिर इसको मिला देते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसका पॉइंट नाम देते हैं S। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट हमको करना है, अननोन रेजिस्टेंस। ये आपका मान लेते हैं नोन रेजिस्टेंस है, या इसी को बोल सकते हैं डिजायर बॉक्स। ये आपका नोन रेजिस्टेंस, जैसे जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे उससे कंडीशन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, बीच में से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर इससे कनेक्ट कर देते हैं G। इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉइंट आपका D है, जॉकी। अब इसमें हमको नल पॉइंट नहीं होगा, इसमें हमको दिखाना है करंट आपका 0 होना चाहिए। ठीक, ये 100 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं ये जो पॉइंट डी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, तो ये दूरी कितना हो जाएगी 100 माइनस L। D से B की दूरी, A से D की दूरी हमने L मान लिया है, तो 100 माइनस L हो जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी आपका 100 है। ठीक है, ये जो वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जो बना होता है एलॉयज मैग्नम और कॉन्स्टेंटन, कोई भी ले सकते हैं, कॉन्स्टेंटेंस। इसका मतलब है कि वो चीज़ लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर वेरी न करे, इसलिए मैग्नीशियम या कॉन्स्टेंटन ले लेते हैं, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता है, इसलिए वायर इस चीज़ का ले लेते हैं। अब यहाँ से वायर को उठाते हैं ऐसे, यहाँ से भी उठाते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पर की है, एक की लगा हुआ है, यहाँ पर सेल कनेक्ट है, ये आपका सेल है, यहाँ से EMF बैटरी कनेक्ट है यहाँ पर। ठीक, ये आपका यहाँ पर बैटरी लगा, आप नीचे भी कनेक्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही सेल से करंट प्रोवाइड करेंगे, आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के 2 पार्ट में बढ़ेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। अब अगर इस नल पॉइंट को अगर हम 0 दिखाएंगे, मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कब, जब इसमें कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, तब की कंडीशन में। तब जब इसमें कोई करंट बैटरी से यहाँ से आपका सेल से करंट प्रोवाइड करेंगे, जब ये रेजिस्टेंस आपका R है, कॉपर प्लेट है, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ मेटेलिक प्लेट A भी है, A भी है। जब इसमें दिखाएंगे कि जब इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तब की कंडीशन हम मान लेते हैं कि
मान लेते हैं यहाँ पर इसके आगे लिख लीजिएगा, लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। लिखिए, बना लीजिए। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट सी डी, देखिए हमको दिखाना है सी डी जो है उसमें नल पॉइंट दिखाएंगे। नल पॉइंट इसका मतलब जो करंट होगा उसमें जीरो, सीडी ब्रांच में, सीडी ब्रांच में हमको दिखाना है जीरो। तो लिखेंगे लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट। तब देखिए आर ए बी, देखिए आर रेजिस्टेंस आर ए से बी, आर ए डी, आर ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए डी, आर इंटू एल। उसी तरह आर डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर 100 माइनस एल। ठीक, अब देखिए इसका सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं। क्या क्या पॉइंट मिला, ए सी डी बी, यहीं पे बना देते हैं। देखिए कितना आराम से बनेगा, ए बी सी डी। हमको नल पॉइंट में जीरो, जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो दिखा देंगे तब लिखेंगे वही मीटर ब्रिज वाला कंडीशन। देखिए सी आर है रेजिस्टेंस, फिर सी से बी यस है, फिर ए से डी में आइए, फिर इसको ऐसे ए आर ए डी है, ए आपका आर डी बी है। यहाँ बीच में इसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, फिर यहाँ पे जाकी हमको इसमें करंट में जीरो दिखा देंगे, जॉबिज कनेक्ट है। जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा तब इसको क्या लिखेंगे, आर अपान ए आर ए डी अपान एस अपान के एच डी बी लगाइए। आर अपान के आर ए डी बराबर एस अपान के आर डी बी, सबकी वैल्यू रख दीजिए। आर अपान के आर ए डी आर एल, एस अपान के आर डी बी आर 100 माइनस एल। आर से आर कैंसिल, आर बराबर हो जाएगा आपका एल एस अपान के 100 माइनस एल इंटू एल। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका जब अप्लाई करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब ये बैलेंस हो जाएगा, नल पॉइंट में जीरो दिखाएंगे, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तब आपका आर ए डी की वैल्यू आर एल हो जाएगा, आर डी बी की वैल्यू इतना, तब व्हीटस्टोन कंडीशन लगा के दिखा देंगे। तो नोन रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब सर्किट ओपन है तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, जब करंट नहीं फ्लो होगा तो क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम इसकी वैल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, ये आपका 12 ओम है, ये आपका 4 ओम है,
फिर यहाँ पर ये आपका अननोन रेजिस्टेंस आर है, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। ये वायर है, इसकी पूरी लंबाई आपका 100 सेंटीमीटर है, बीच में इसी से सेल कनेक्ट है आपका। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये दूरी आपका 40 सेंटीमीटर है, तो ये वो दूरी कितना होगा 60 सेंटीमीटर। हमको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए अपान ए, इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए पहले। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 इंटू 4/12 प्लस 4 इज इक्वल टू 40/16 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। देखिए अब क्या लिखेंगे, 3/40 बराबर R/60। एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ से R बराबर हो जाएगा क्या 3 इंटू 6/4। इसको काट देंगे, कितना आएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 3 9/2 इज इक्वल टू 4.5। इसका मतलब R बराबर 4.5 ओम। जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपका 4.5 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में दिया है, पूरी वायर की 100 लंबाई 100 सेंटीमीटर, जब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें नल पॉइंट में जो करंट होगा क्या होगा, जीरो है। इसकी दूरी इसमें ए बी से बी की दूरी क्वेश्चन में दिया है 40 सेंटीमीटर, ये दूरी 60 हो जाएगा। ए अपान ए, बस वही व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से बुक में और सारा क्वेश्चन दिया होगा, मीटर ब्रिज पर आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे पोटेंशियल मीटर और गैल्वेनोमीटर। 2 टॉपिक इस चैप्टर में बचा है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय हिंद।